श्रद्धेय महानुभाव, विचार के क्रम में हम लोगों ने विचार किया था विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या है और विलयता कैसे होती है। और विलय का मतलब होता है घुलने योग्य और विलयता का मतलब होता है घुलने का भाव। कितना अधिक शर्करा द्रव में घुलनशील है, यह विलयता का भाव है। इसी क्रम में हम लोगों को विचार करना है कि परमाणु और परमाणु के पहले अणु, अणु के पहले पदार्थ और पदार्थ के छोटे कण अणु, अणु से परमाणु और परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कही गई है। इसको वेदों में सोम कहा गया है, विष्णु कहा गया है। और सोम सवति सोमा, जो ऐश्वर्य है, जो हमारे जीवन की शक्ति है, उसको सोम कहते हैं। उसी बात को विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। और वेद की भाषा में सोम है, विष्णु है। विष्णु धातु से विष्णु शब्द बना हुआ है, जहाँ से हमारी आपकी उत्पत्ति होती है, सृजन होती है, जीवनीय तत्व मिलता है, वो विष्णु है। अतः वहां पर वेदों में त्रसरेणु कहा गया है और एक शब्द ब्रह्मा कहा गया है, वर्धते ब्रह्मा, जहां पर उन तत्वों के ग्रहण करने से ज्ञान विज्ञान बढ़ जाता है, वह तत्व ब्रह्मा है। यानी कि परमाणु के 3 भाग, ब्रह्मा, विष्णु और सोम। इसी बात को अंग्रेजी की भाषा में, विज्ञान की भाषा में आजकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। और परमाणु संरचना के अंदर, रचना के अंदर बताया जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्रक न्यूक्लियस में रहते हैं और इस पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अतः जब कोई परमाणु है और उस परमाणु के अंदर धन और ऋण दोनों आवेश हैं, उसे आयन कहते हैं। आयन में अयगतौ धातु है, आयते आयनम। अब वो गतिशीलता, ऊर्जा की गतिशीलता यहां दिखाई जा रही है। तो ऊर्जा की जब परमाणु में गतिशीलता दिखाई गई तो परमाणु के अंदर जो आवेश हैं वो धन और ऋण दोनों रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो परमाणु है, ऐसी अवस्था में वो अणु आयन है, अणु का छोटा भाग है। अणु में अन प्राणने धातु है, उन प्रत्यय, अन्यते अणु, जो प्राण संचालन की शक्ति है वो अणु है। और उसमें परमश्चासौ अणु परमाणु, और परम तत्व की शक्ति है वो परमाणु है। और उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है। प्रोटॉन पर धन चार्ज है, न्यूट्रॉन उदासीन है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, या कहेंगे ऋण चार्ज है। इसी को विज्ञान की भाषा में आयन, आयन माने गति, ऊर्जा की गति कैसे होती है, तो धनायन और ऋणायन। तो इस आयन को 2 भाग में यदि हम ले लेते हैं, धनायन और ऋणायन, तो धनायन में धनति अतः से अयनम धनायनम, ऋणोति अतः से अयनम ऋणायनम। जो गतिशील है, गति में ऋण है और गति में धन है। और धन और ऋण दोनों जब साम्यावस्था में है तो वह शून्य की अवस्था में, शून्यति शून्यम, जहाँ से गति होने वाली है उस गति की ओर हमें और आपको जाना है। तो यदि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सोडियम और क्लोरीन, दोनों को लेते हैं, एक सोडियम तत्व को लेते हैं और एक क्लोरीन को लेते हैं। तत्व का मतलब होता है तस्य भाव तत्वम, उस परम तत्व की शक्तियां जहां जहां भी है, भाव के रूप में वो तत्व है। उसी तत्व को वैज्ञानिक लोग अपने तरीके से सोडियम, क्लोरीन, हीलियम आदि कहते हैं। लगभग लोग 108 तत्व की बात करता है।
लेकिन वह तत्व क्या है? वस्तुतः ईश्वर की शक्ति है, उसकी भावना है, उसका भाव है, और उसी परम तत्व से वो जगत के अंदर छोटे छोटे अणु में, कण में, परमाणु में बटे हुए हैं। वहां तक जाने की शक्ति को हम समझने के लिए पहले भौतिक शक्ति को समझते हैं, फिर रासायनिक शक्ति को समझते हैं, और भौतिक और रासायनिक दोनों शक्तियों को समझकर रस का आयन कर करके हम रसस्य अयनम रसायनम रसति रसा, उस रस को, शक्ति को लेकर के अपने जीवनीय तत्वों में आगे बढ़ते हैं। अतः जीवनीय जो भी तत्व हैं उस तत्व के अंदर आयन के दो भाग हो गए, एक धनायन और एक ऋणायन। सोडियम को यदि हम परमाणु संख्या से बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है कि भाई वह सजाने के अंदर में आवर्त सारणी में उसको 11 कहा गया, और क्लोरीन को 17 कहा गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि ऊर्जाओं को भरने की जो शक्ति है, परमाणु में ऊर्जाओं की जो भरने की शक्ति है, वही अंग्रेजी की भाषा में उसका विन्यास कहा जा रहा है। विन्यास विशिष्ट रूपेण न्यसत इति विन्यास, जो विशेष प्रकार से अस्थायी रूप में रखा हुआ है। और उस इलेक्ट्रॉन के अंदर वैद्युतकरण के अंदर विद्युत उत्कृष्ट रूप से जो उसके अंदर शक्तियां हैं वो वैद्युत की शक्ति है जिसमें उत्कृष्टता भरी हुई है। तो इन शक्तियों को पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, परमाणु संरचना के अंदर कहा जा रहा है कि भाई ये के है, एल है, एम है, एन है। इसको कक्षा कहा जा रहा है, जो उस कक्षा को सेल के रूप में अंग्रेजी में कहा जा रहा है। उसी कक्षा में फिर सब सेल की बात कही जा रही है जिसको उप कक्षा कहते हैं, कक्षा के बगल में। तो एस, फिर एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ, फिर कहा जा रहा है कि अंत में 2n², यानी कि कक्षा की संख्या को n मान लिया गया तो 1 का स्क्वायर किया, तो पहली में 2, फिर दूसरी में उसी के अंदर बात कही जा रही है 2 दूनी 4 दूनी 8, और तीसरी में 3 का 3 3 9 दूनी 18, और चौथा में स्क्वायर करेंगे 2n² तो 4 चौक 16 दूनी 32। अब इसका विभाजन हो करके एस में 2, एसपी में 8 है तो एस में 2, और जो बच गया वह पी में 10। इसी प्रकार एसपीडी की बात कही जा रही है तो पुनः 2, पुनः 10, और उसके अंदर पी के अंदर 6 की बात आ रही है, 6 2 10, तो 6 और 2 8 और 10 18, और अंत में पुनः 2 6, तो 6 और फिर 2 8 हो गया, और फिर 10 हो गया, और फिर उधर 14 हो गया, तो यह 32 की बात कही जा रही है। तो इसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सोडियम का तो अंत में 3s1 आता है, यानी कि उसमें 2 रहना चाहिए लेकिन उसमें 1 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हम उसमें 2 पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार क्लोरीन को हम देख रहे हैं तो क्लोरीन में 17 है, और 17 के अंदर अंत में हम 3 में जाते हैं तो P5 हो रहा है। तो बगल में जो गैस है, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस माने जो वायुमंडल में घूमता रहता है आकाशमंडल में लेकिन सक्रियता का अभाव पाया जाता है, न क्रिया अक्रिया, यत क्रिया सक्रिया, यत न क्रिया निष्क्रिया, यानी कि जहां पर क्रिया नहीं दिखाई पड़ती वो निष्क्रिय है। तो ऐसे निष्क्रिय गैस की तरह ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, परमाणु संरचना के अंदर जो बातें कही जा रही है कि अस्थाई आदमी कब हो रहा है, तो वहां पर संरचना में साफ कहा जा रहा है कि भाई स्थायी होगा अपने अगल बगल के निष्क्रिय की तरह। तो निष्क्रिय में हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेडान है, रेडान है। तो यहाँ पर 11 है, तो इसको 10 जब बनाया जाएगा तब ये अस्थायी होगा, इसलिए 1 यह दे देगा। और वहाँ 17 है क्लोरीन का, इसको जब 18 बनाया जाएगा तब ये अपने आर्गन की तरह 18 स्थायी को प्राप्त करेगा। तो इस प्राप्त करने के लिए जो देने की क्रिया होगी सोडियम में वो धनायन कहलाएगा, और जो लेने की क्रिया होगी 17 से 18 बनाने की क्रिया होगी वो ऋणायन कहलाएगा। यही धनायन और ऋणायन है। धन और ऋण दोनों के द्वारा उस परमाणु के
अंदर आयन की गति है। और वो गति जो है वो दो प्रकार की है, धनायन और ऋणायन। धन चार्ज है धनायन और ऋण चार्ज है ऋणायन। चार्ज में आवेश शब्द है और आवेश में आंग उपसर्ग है, विष धातु है और घय प्रत्यय है। आकर्षक रूपेण विशति इति आवेश। जब दो वस्तुओं के रगड़ से, घर्षण से जो उसमें उत्पन्न होता है, वो विष माने प्रवेश कर जाता है और वह जो ताप प्रवेश करता है उसी ताप को आवेश कह रहा है। और वह आवेश को ही दूसरी भाषा में कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो आवेश पैदा हो रहा है वो धन और ऋण हो रहा है, उसी को कह रहा है धनायन और ऋणायन। यानी कि धन पर प्लस चार्ज है और ऋणायन पर माइनस चार्ज है। इस प्रकार से आयनों में आयते आयनम, जो गतिशीलता है, ऊर्जा की गतिशीलता को दिखाई जा रही है। इस प्रकार से व्याकरण से, विज्ञान से और वेद से जोड़ देने के बाद वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। वहीं ब्रह्मा, विष्णु और सोम कहा जा रहा है। सोम माने सवति सोम, जहाँ पर ऐश्वर है, जहाँ पर उत्पत्ति है और जहाँ पर ज्ञान विज्ञान है, उसी चीज़ को त्रसेरणु वेद में कह रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से समझाया जा रहा है। धन्यवाद।